नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का केयू एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट है वे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग चलिए कैसे निकालते हैं वे देखते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट वो क्या है, उसके साथ हम लोग जो कांस्टेंट है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 5। तो अब हम लोग देखेंगे इतना आया मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग जो मिडिल पॉलिनोमियल है जो ये 6x है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, मतलब आपस में तोड़ेंगे, आपस में उसको जोड़ घटाव उसको आपस में हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, जिससे कि उसका जो जितना मल्टीपल करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ऐसे हम लोग इसको तोड़ना है कि हमको 5 मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 का एक्स स्क्वायर प्लस, तो कैसे हम लोग करें कि इसका 5 आ जाए। तो एक है 2 और 3 और 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 3, यहाँ प्लस का साइन है तो 3x प्लस 3। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? इस दोनों को इंटू करने के बाद 5 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 9x आ रहा है, तो ये गलत हो जाएंगे। अब हम लोग को देखना है 5 और 6 ऐड करके आ रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 5। तो इससे आप 5 आ जा रहे हैं, यानी कि इसका दोनों को हम लोग स्प्लिट भी किए, इसका हम स्प्लिट भी किए यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद इतना आ जा रहा है और उसका मल्टीपल हमें इतना मिल रहा है। इसको स्प्लिट करने, इसको तोड़ने के बाद इतना आ रहा है, उसका मल्टीपल इतना आ रहा है, तभी हम लोग इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का यही तरीका है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए लिखते हैं 5x प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 1 यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और फिर x प्लस 5, x कॉमन ले चुके हैं तो 5 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको और इसको आपस में ऐड कर देंगे और जो कॉमन वाले पार्ट है उसको इंटू करके लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हम अलग अलग इसका x का वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा -1 और x का वैल्यू कितना आएगा इसमें -5। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकालना सीख गए x का वैल्यू। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसको और इसको, इसके कोएफिशिएंट से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना आएगा उसमें हम इसको तोड़ने के बाद कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका मल्टीपल हमें इस दोनों को गुना करने के बाद आना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म को जो जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका मल्टीप्लिकेशन हमको इतना आना चाहिए, बस यही है। और उसके बाद हम लोग को फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के बाद हमने x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब हम लोग एक तो हो गया ये, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे देखते हैं। आप लोग उस वाले को अच्छे समझ गए होंगे, तो ये जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो आप देखेंगे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 आया। अब इसको हम कैसे तोड़े कि उसको जो गुना करने के बाद
इतना आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद -12x आ जाए। तो आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8x + 4x = 12x आ रहे हैं, -4x = -12x। लेकिन इस दोनों के मल्टीपल हमें 36 नहीं आ रहे हैं, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग एक तरह और भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद -12 आ सकते हैं, -6x = -12x। अब यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है -12x, और इस दोनों का मल्टीपल भी हमें 36 मिल रहे हैं। तो अब ये टेस्ट सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 4x² - 6x + 9 = 0। अब चलिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे कॉमन लेके, और इस इक्वेशन को लिखेंगे 4x। तो यहाँ पे कॉमन 4x नहीं 2x हम लोग लेंगे, तो 2x लेंगे, तो यहाँ पे x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे 2x, और यहाँ पे 2 3 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे हम लोग कॉमन 3 ले सकते हैं, और 2x + 3 -3। इसलिए यहाँ पे माइनस लिए हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट लेने के बाद अगर हम लोग इसको तोड़ते भी हैं तो फिर प्लस आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिए। अब देखिए, और इस दोनों को हम लोग साथ में ले आएंगे, ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट साथ में लिख लेंगे, और इस दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों सेम ही आएंगे, कभी भी अगर सेम नहीं आ रहा है तो मेरा इक्वेशन गलती हो रहा है। तो इतना आ गया 2x - 3 = 0, अलग अलग लिख लेंगे इसे, 2x - 3 = 0। तो x का वैल्यू निकल के आएगा = माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, और x का वैल्यू 3/2, इधर 2x = उधर जाएंगे माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू 3/2। तो इस x का वैल्यू रिपीटेड सॉल्यूशन आ रहा है, x का दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, तो इसका यही फैक्टराइजेशन मेथड से यही आएंगे आंसर निकल के। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वीडियो देख के। तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोल्व करके इक्वेशन निकाल के, 9x² - 3x - 2 = 0। इसका आप लोग हमें आंसर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।